क्या होता है एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने पहले सेशन में बताया था, मार्केट कभी भी वेव्स में ऊपर जाता है। अगर ये फर्स्ट वेव है तो सेकंड वेव उसका करेक्शन होगा, जो कि 50% से 68% या 78% तक इस फर्स्ट वेव को करेक्ट कर सकता है, मतलब नीचे आ सकता है। तो उसके बाद सेकंड वेव के अपोजिट हमें मिलता है थर्ड वेव, और थर्ड वेव के अपोजिट जो करेक्शन आता है थर्ड वेव का, उसको बोलते हैं हम फोर्थ वेव। और फोर्थ वेव के अपोजिट में मिलता है लास्ट फिफ्थ फिफ्थ वेव। अगर इसको मैं अगर मार्क कर दूं, ये हो गया मेरा 1, हो गया मेरा 2, ये हो गया मेरा 3, हो गया मेरा 4, और ये हो गया मेरा लास्ट वाला 5। ठीक है, इस तरीके से मार्केट मूव करता है नॉर्मली। फर्स्ट वेव में ऊपर जाता है, उसके बाद सेकंड वेव में थोड़ा सा नीचे आता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट का करेक्शन। उसके बाद जाता है फिर से सेकंड के अपोजिट हमें थर्ड मिलता है, थर्ड के अपोजिट में 4 मिलता है, 4 के अपोजिट में 5 मिलता है, राइट। हाँ। ओके, इस तरीके से मार्केट काम करता है। इम्पल्स, इसको बोलते हैं इम्पल्स वेव। ये जो हम मार्क कर रहे हैं 1 2 3 4 5, अगर ये 5 सबऑर्डिनेट में होगा तो इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। जैसे कि मैंने आपको इलर्ट वेव का भी क्लास शेयर किया है, तो उसको हाँ, इसमें 11 12 का थोड़ा बहुत आइडिया है। इम्पल्सिव, करेक्टिव, जिगजैग, मतलब इतने ये टर्म्स पता है मुझे। हाँ, इम्पल्स वेव में 5 ऐसे मूव होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट हाँ। है, फर्स्ट के बाद सेकंड ऐसा बनना चाहिए। ऐसा मतलब फर्स्ट को करेक्ट करना चाहिए, उसके बाद से थर्ड ऐसा बनना चाहिए सेकंड का अपोजिट, जो कि फर्स्ट को क्रॉस करके ऊपर जाता है। ठीक है? अभी अगर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे मैं कुछ ज़ोन मार्क आउट करता हूँ। ये कि होगा मेरा ये वाला ज़ोन, सेकंड वाला ज़ोन, और दूसरा होगा मेरा ये वाला ज़ोन। तो हम सपोर्ट भी बोल सकते हैं या ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो मैं थोड़ा ऊपर अभी जब फिफ्थ वेव कंप्लीट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट यहाँ से एक करेक्शन देगा। तो करेक्शन किस तरीके से होता है? करेक्शन ऐसा होता है, अभी मार्केट आ गए यहाँ पे, 3 वेव में होता है करेक्शन, ए, बी, सी। ये बन गया मेरा ए। अभी इस वेव को फिर से ऊपर अभी हम बेरिश मार्क कर रहे हैं इसको, करेक्शन मतलब बेरिश होता है। तो इसका जो करेक्टिव पैटर्न आएगा, जो हमने ए मार्क किया था नीचे तक, वो ऑब्वियस सी बात है उसको करेक्ट कहाँ पे करेगा? ऊपर की ओर। ये बनेगा हमारा बी, और ये बनेगा अपना सी। अभी जब मार्केट इस वेव में एंटर करेगा, इस सेकंड वाला होगा या ये फोर्थ वाला होगा, तो यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट हमको देखने को मिला। ठीक है, ये जो फोर्थ वाला जो मैंने डिमांड जोन मार्क किया था ना, वहां से मुझे एक अपसाइड का मूव देखने को मिला, बट ये इतना पावरफुल नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर तो गया, बट इस फिफ्थ को क्रॉस करने से रहा, मतलब इसको क्रॉस नहीं किया। ऐसा कुछ तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया। अगर हम इसको मार्क करेंगे हम्म। तो 78% यहाँ पे मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इसका जो ऊपर जाने का जो मतलब है, वो कभी कभी यहाँ तक भी आ जाता है, यहाँ तक 5 के इक्वल भी आ जाता है। बट हमें उसको उसका कोई मैटर नहीं इसमें, वो 5 के नजदीक भी आ जाए या कुछ भी हो जाए, हमें सिर्फ इतना देखना है एसएमसी में कि उसने यहाँ से बाउंस किया है कि नहीं। तो इस पर्टिकुलर डिमांड जोन से उसने बाउंस किया, उसके बाद उसको ब्रेक करके नीचे आ गया। अभी नेक्स्ट डिमांड जोन हमारा कहाँ पे था? यहाँ पे था। ठीक है, अभी यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे क्या होगा, हमें एक बाउंस मिलेगा, या और ये जो हमारा सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बन चुका होगा, इसको ऐसे क्रॉस करके ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा के ऐसा भी हो सकता है। ठीक है,
ये एसएमसी का कॉन्सेप्ट ओके है जिसको हम अभी चार्ट पे देखेंगे। ये मैंने नॉर्मली समझाने के लिए बताया। तो अभी एसएमसी में हम 1 2 3 4 ऐसा मार्क नहीं करते। एसएमसी में हम मार्क क्या करते हैं, तो बोलते हैं एच एच, मतलब हायर हाई। हायर हाई, इसको बोलते हैं हायर लो, एच एल, हायर लो इसको बोलते हैं। उसके बाद फिर से एक हायर हाई। हायर हाई कब कंफर्म हुआ, इसको क्रॉस करने के बाद, ये हायर हाई को क्रॉस करने के बाद ये हायर हाई कंफर्म हुआ। तो ये भी हमारा हो गया हायर हाई। मैं करूंगा क्लोज, ये भी मेरा हायर हाई हो गया। ये मेरा हो गया हायर लो। ये फिर से मेरा एक हायर हाई। ये फिर से मेरा एक हायर हाई बन गया। अभी ये जो है मेरा, इसने इसके लो को तो ब्रेक नहीं किया, तो ये भी मेरा क्या होगा, हायर लो होगा, एच एल होगा। तो ये जो है, ये भी मेरा एच एल होगा। जब मार्केट मेरे इस लो को ब्रेक कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम इसमें बोलते हैं, एसएमसी के टर्म्स में बोलते हैं, जब मार्केट ऐसा ऊपर जाके इसको ब्रेक कर रहा है, तो इस पॉइंट को यहाँ से ब्रेक कर रहा है ना, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो है, इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं हम, चॉक, सी ओ एच सी। एच जहाँ पे तोड़ रहा है पैर हाई का, पैर लो का, चेंज मतलब इन, जो सपोर्ट को जो तोड़ा उसको चक बोल रहे हैं। हाँ इस पॉइंट को, ये जो लाइन है ना, इसको, हाँ हाँ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मैं बोल रहा हूँ चोक। इसका फुल फॉर्म है चेंज इन कैरेक्टर। चेंज इन कैरेक्टर का मतलब ही उसके स्पेलिंग में है या उसके वर्ड में है। चेंज इन कैरेक्टर मतलब, यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड में था, हायरा हायर लो, हायरा हायर लो, हायरा हायर लो बना रहा था। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे न्यू हायर हाई ने बनाया। ठीक है, इसके ऊपर नहीं गया। मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया, लोअर हाई। से छोटा है ना वो, तो यहाँ पे बन के यहाँ पे बन गया वो लोअर हाई। तो ये लोअर हाई कब कंफर्म होगा, जब मार्केट इसको नीचे की ओर ब्रेक कर देगा, तब हमारा ये कंफर्म होगा लोअर हाई। तो इसको हम मार्क क्या करेंगे, लोअर हाई, एल एच, तो हम मार्क करेंगे एल एच, लोअर हाई। अभी जब ये लोअर हाई बना, कब बना है, जब मार्केट ने इस पॉइंट को क्रॉस किया, ये हायर लो को क्रॉस किया। जो भी रिसेंट हायर लो होगा, एक्सट्रीम वाला या नजदीक वाला, अगर मार्केट ने ऐसा ऊपर जाके इसको क्रॉस कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट ये पिछले वाले हायर हाई को क्रॉस नहीं कर सका। तो ये जो हमारा स्विंग पॉइंट होगा, इसको हम बोलेंगे लोअर हाई। उसके बाद मार्केट सीधा नीचे आ गया, तो सीधा नीचे आ गए, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे चौक। तो चौक बोल सकते हैं या चौक बोल सकते हैं, आपके हिसाब से कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसका मीनिंग है चेंज इन कैरेक्टर। चेंज इन कैरेक्टर मतलब, मार्केट ने यहाँ पे एक अपसाइड की रैली दी, और ये रैली के बाद मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे भी इस वाले लो ने इसको क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया। तो यहाँ पे उसने किया हायर लो को, जो हायर आया था, और ये जो हमारा हायर लो था, उसको क्रॉस किया। तो क्रॉस करने के बाद हमें क्या समझा कि अभी मार्केट का मूवमेंट शिफ्ट हो चुका है, मार्केट अभी बेरिश होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं चॉक, मतलब चेंज इन कैरेक्टर, मतलब मार्केट बुलिश कैरेक्टर में था, अभी बेरिश कैरेक्टर में घुस चुका है। अभी इसके बाद जब भी चेंज इन कैरेक्टर होता है,
तब हमें देखना पड़ता है कि इस लोअर हाई के आसपास हमें कुछ डिमांड ज़ोन मिल रहा है कि नहीं। डिमांड ज़ोन मतलब यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है। ऑर्डर ब्लॉक मतलब जहाँ से बहुत सारे ऑर्डर्स एग्ज़ीक्यूट हुए। जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर-ऊपर आया था। यहाँ पे कहीं पे तो ऑर्डर ब्लॉक होगा इसलिए मार्केट ऊपर गया। अभी यहाँ से मार्केट सीधा नीचे आ गया मतलब यहाँ पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा। उसको हम वैलिडेट कैसे करेंगे? जब तक मार्केट इसको मिटिगेट नहीं करता। मिटिगेट ये जो वर्ड है वो एसएमसी का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मिटिगेट मतलब उसको टच नहीं करता, उसको छेड़ता नहीं। छेड़ता मतलब छेड़ता आपको समझता है ना? छेड़ना शब्द। हाँ 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 हाँ। हाँ, उसको मिटिगेट या छेड़ना या टच नहीं करता, तब तक हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते। मतलब ये वैलिड है कि नहीं वैलिड, नहीं है क्या वैलिड है। जब मार्केट इसको टेस्ट करेगा और मार्केट की ये जो रैली थी अगर वो कंफर्म हो गई मतलब अच्छे से यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो यहाँ से क्या होगा मार्केट एक डाउन साइड मूवमेंट करेगा फिर से। ठीक है? तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको बोलते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक। अभी ऑर्डर ब्लॉक आपको यूज़ करना है 3 ही चीज़ें एसएमसी में। एक तो ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो देखनी है आपको। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। उसके बाद हायर हाई, हायर लो, उसके बाद ये लोअर हाई कब बना? इसका आपने मैंने तो समझा दिया था आपको जब इसने इस हायर हाई का लो को ब्रेक कर दिया तो ये मेरा बन गया लोअर हाई। और जो क्योंकि इसने इसको अप साइड में ब्रेक नहीं कर सका है इसलिए इसको मैंने लोअर हाई बना दिया। उसके बाद ये जो मेरा पॉइंट बना, ये जो वाला, इसको हम बोलेंगे लोअर लो। लोअर लो, ठीक है? एलएल बोलेंगे इसको हम लोअर लो। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर आ गया, तो ऊपर आने के बाद फिर से मार्केट इस वाले लोअर हाई को क्रॉस करने से मुकर गया मतलब नहीं किया उसने। तो इस पॉइंट को भी हम क्या बोलेंगे? एलएच। पॉइंट को भी हम बोलेंगे एलएच। इस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग की जाती है एसएमसी में। अभी आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये स्ट्रक्चर मैपिंग सीखनी है, जो कि एसएमसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आपको सीखना है दूसरी चीज़ ऑर्डर ब्लॉक। तीसरी चीज़ आपको सीखना है चेंज इन कैरेक्टर। और चौथी चीज़ सीखना है जो कि बहुत ईज़ी है, एफवीजी। एफवीजी इसको हम फुल फॉर्म है इसका फेयर वैल्यू गैप, जो कि बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है? ये फेयर वैल्यू गैप इस तरीके से आपको अ, एफबीजी सुना बताए। हाँ, बताऊँगा ना मैं तो चार्ट पे देखना पड़ेगा आपको। ठीक है? ये आपको समझ आया होगा तो एक काम कीजिए इसका तो रिकॉर्डिंग मैं भेज दूँगा आपको। ईज़ी है, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। अभी हम इधर देखेंगे उसको मैप करके, यहाँ से मैप करते हैं। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ से मैप मैप करूँगा तो ये जो मेरा बन गया है इसको क्या बोलूँगा मैं? हायर हाई। कहाँ से कर रहे थे हम? हाँ, यहाँ से कर रहे थे। इस पॉइंट को मैं बोलूँगा हायर हाई। अगर आप देखो यहाँ से मार्केट सीधा नीचे आ गया बट इसके लो को ब्रेक नहीं किया। तो ये मेरा बन गया हायर लो। ये कब कंफर्म होगा मेरा हायर लो बन गया है? जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता। अभी इसके ऊपर जब मार्केट जाता है उसको हम बोलते हैं बॉस, बीओएस। इस चीज को हम बोलते हैं बीओएस, बॉस। बॉस का फुल फॉर्म है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस का फुल फॉर्म है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस हायर हाई के पॉइंट को अगर वो ब्रेक कर दे तो उसी चीज को हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक हम इसको हायर लो कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको, इसने कर दिया उसको ब्रेक, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको कंसीडर करूंगा हायर लो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, इसके बाद इससे बड़ा एक हमारा हाई बन गया। तो वहां पे हमारा एक और हाई राय बन गया। हाई राय कब कंफर्म हुआ हमारा, जब ये इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो ये बन गया हमारा हाई राय। तो इसको फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे एच एच, ये बन गया हमारा हाई राय। ठीक है, हाई राय बन गया। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आ गया, नीचे आ गया मतलब इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया, तो ये बन गया हमारा हायर लो। तो हायर लो कब कंफर्म होगा, जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, यहाँ पे क्या करेगा, पॉज करेगा, पीओएस, बॉस करेगा मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया, तो मैं इसको भी क्या कंसिडर कर सकता हूँ, हायर लो। हेलो। यस, के बाद मार्केट ने ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे फिर से मेरा एक बन गया हायर हाई। तो अभी यहाँ पे अगर अब देख रहे होगे तो हमें जो स्विंग पॉइंट्स है उसको कंसीडर करना है। यहाँ पे इसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया तो ये मेरा हो गया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, इसको हमें पूरा टोटल ऐसा कंसीडर करना है। मतलब ये बंच ऑफ कैंडल है, इसको ही हमें कंसीडर करना होगा हाई राय, क्योंकि इतना छोटा स्विंग, हम 4 आवर का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो इसमें कोई मैटर नहीं करता, ये जो नीचे आ गया फिर से ऊपर गया, इतना छोटा स्विंग मैटर नहीं करता। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलेंगे हाई राय। फिर से एच एच। फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, देखिए यहाँ पे। तो ये जो मेरा पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, फिर से हायर लो। ये बन गया मेरा हायर लो, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और यहाँ पे मुझे एक हायर हाई भी देखने को मिला। ठीक है, ये जो है यहाँ पे मुझे एक हायर हाई देखने को मिला, तो मैं इसको भी मार्क करूंगा हायर हाई। और इसके बाद ये मेरा हो गया निचला वाला जोन, ये बन गया मेरा हायर लो। अभी क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, करंट मार्केट सिचुएशन में क्या हुआ है, मार्केट ने इस हायर लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो ये वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हायर लो को ब्रेक कर दिया नीचे की साइड यहाँ पे। चेंज ऑफ क्या था, हाँ, चेंज ऑफ इसके बाद एक और स्ट्रक्चर। चीज है, हम पूरा ही सीख लेते हैं इसको। यहाँ पे भी मेरा एक हायर हाई बना है पॉइंट में, ठीक है, इसने इसको ब्रेक कर दिया ऊपर की साइड, यहाँ पे भी मुझे एक हायर हाई मिल गया। ठीक है, इसके बाद ये जो मेरा हायर लो था, जो प्रीवियस वाला था, उसके बाद जो हायर लो बनने वाला था, तो हायर लो बना ही नहीं, क्योंकि उसने इसके लो को ब्रेक कर दिया। तो इस चीज को हम बोलते हैं चेंज इन कैरेक्टर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉक, ओ एच, क्या स्पेलिंग था उसका, CHOCH। ये स्पेलिंग था उसका चौक, यहाँ पे कर दिया चौक। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक और इसके बाद ये जो हमारे इंटरनल हायर, ये हायर लो बनेगा अपना, अरे, ये हायर हाई था, हायर लो था, ये हायर हाई था। इसके बाद मार्केट आ गया, ये ऊपर नहीं गया, तो यहाँ पे बनेगा हमारा चेंज इन कैरेक्टर, क्यों बनेगा,
उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये हायर हाई बना, उसके बाद ये हायर लो बना यहाँ पे। उसके बाद मार्केट ने इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो ये भी हमारा एक हायर हाई बना। उसके बाद ये हमारा हायर लो बन गया यहाँ पे। सॉरी सॉरी सॉरी, हायर लो ने बना, यहाँ पे हमारा बन गया। हाँ यस यस, राइट है, हायर लो ही बना। हायर हाई के बाद हायर लो, ठीक है। अभी ये मेरा हायर लो है, और उसके बाद मार्केट फेल टू गो अबव दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट को मैं चेंज करूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा लोअर हाई। जब मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करेगा, उसको मैं बोलूंगा चेंज इन कैरेक्टर। यहाँ पे हो गया चेंज इन कैरेक्टर, ठीक है। अभी मैं ट्रेड कैसे करना है इस पे, सबसे मेन बात। अभी इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 4 आवर का चार्ट देख रहा हूँ मैं। यहाँ पे मुझे ये हायर हाई मिल गया है, ये हायर लो मिल गया है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, तो कैसे करना है, तो हमें यहाँ पे मार्कआउट करने होंगे ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी। तो वो हमें कहाँ पे मिलेगी, तो एफवीजी का कॉन्सेप्ट, जो फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट, वो सिंपल है। 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स होनी चाहिए। ये हो गई मेरी फर्स्ट कैंडल, ये हो गई मेरी सेकंड कैंडल, और ये हो गई मेरी थर्ड कैंडल, ठीक है। फर्स्ट कैंडल, जिसको मैं अभी मार्क करूंगा यहाँ पे, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल को मैं मार्क करूंगा सेकंड कैंडल, एंड थर्ड कैंडल मैं मार्क करूंगा थर्ड कैंडल। फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो गैप होता है, गैप, उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। गैप को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। फर्स्ट कैंडल के हाई से थर्ड कैंडल के लो तक हमें एक जोन मार्कआउट करना है, और उसको नाम देना है हमें क्या, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। जब भी मार्केट थर्ड कैंडल के बाद ऊपर जाएगा या कुछ भी होगा, जब भी मार्केट वहां से घूम के इसको टैप करेगा, तो यहाँ पे हमें एक रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर से, मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन में से, जैसे ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ऑर्डर ब्लॉक है एंड एफवीजी। तो देखिए ये यहाँ पे तीन ऑर्डर, कैंडल कहाँ पे बनेगा, लोअर एकदम नीचे में? क्या, ये तीन कैंडल बोला, तीन कैंडल कहाँ पे फॉर्म करेगा? चार्ट पे देखते हैं, एक मिनट, अब मैं चार्ट पे बताऊंगा आपको। तीन कौन से भी कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स होने चाहिए। मैं चार्ट पे बताता हूँ। जैसे कि ये 3 कैंडल्स यहाँ पे देख देख रहे हो आप, ये रेड कैंडल, ये और ये। हाँ, तो मैं मार्क कैसे करूँगा इसको, फेयर वैल्यू गैप, बेरिश फेयर वैल्यू गैप। ये फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ऐसा मैं मार्क करूँगा। तो देखो थर्ड कैंडल ने क्या किया, थर्ड कैंडल के बाद फोर्थ कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, फिर फोर्थ यहाँ पे, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला। देखिए, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है 2% का मुझे यहाँ पे देखने को मिला हमें, ठीक है। ये वो बात की बात है, ट्रेड आपको आपके हिसाब से करना पड़ेगा, कितना टारगेट लेना, क्या करना है, वो आपके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला हमको। अभी हम जो स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे थे, उसके हिसाब से हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ इस पॉइंट से हम देख रहे थे, ये हायर लो है, ये हायर हाई, ठीक है। तो अभी मार्केट ने
हम यहाँ से देख रहे थे शायद, राइट? कौन से देख रहे थे? तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कोई फेयर वैल्यू गैप है या नहीं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे होगे, तो यहाँ पे मुझे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ, ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद एक सेकेंड कैंडल है मेरी और एक थर्ड कैंडल है। इसके बीच में मुझे एक गैप दिख रहा है। ठीक है, छोटा गैप है, बट ठीक है, सीखने के लिए ठीक है। ये जो है मेरा फेयर वैल्यू गैप। अभी इसके बहुत सारे आपको ऑब्जर्वेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूल्स ब्रेक भी होते हैं, तब भी आपको ट्रेड करना है ब्रेक होने के बाद भी, या बहुत सारे रूल्स फॉलो भी होते हैं तब भी आपको ट्रेड करना है। तो इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप को इस वाले कैंडल ने तो पूरे के पूरा उसको नीचे की साइड क्रॉस कर दिया था, तब भी एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको बड़े टाइम फ्रेम में, वन डे में देखते हैं, चलो इसको। ये जो कैंडल है मेरी रेड वाली, यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट मेरे को देखने को मिला। ठीक है, आ रहा था। तो अगर मैं इसको डिमांड जोन मार्क कर दूं, ये वाले कैंडल को, ये रेड कैंडल के हाई से लेके ये रेड कैंडल के लो तक, यहाँ पे मैंने उसको मार्क कर दिया डिमांड जोन। तो आपको ट्रेड यहाँ पे भी नहीं लेना। तो ट्रेड कहाँ पे लेना है? तो उसको क्यों डिमांड जोन क्यों मार्क किए? नीचे रेजिस्टेंस में है, सपोर्ट में है, इसीलिए। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का रूल क्या है? ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड ऑन दैट पर्टिकुलर जोन। तो we are seeing that market is continuously falling from this point to this point, right? After that suddenly market, अगर if you mark the, मतलब आपने यहाँ पे अगर मार्क किया होगा तो यहाँ पे भी एक बॉस हुआ होगा, मतलब चेंज इन कैरेक्टर हुआ होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे कहीं तो भी 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे जो चेंजिंग कैरेक्टर हुआ है ना, तो उसी की वजह से क्या हो रहा है कि हमने इसको क्या कंसीडर किया, एक और या यहाँ पे क्या किया कंसीडर कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, इसलिए मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया और मार्केट ऊपर की साइड भागा है। ठीक है, तो जो लास्ट पॉइंट था, लास्ट कैंडल थी, उसके हाई और लो को मैंने मार्कआउट कर लिया ऑर्डर ब्लॉक समझ के। ठीक ओके है, अभी ये ओके, मेरा ऑर्डर लास्ट ब्लॉक जो वैलिड है, रेजिस्टेंस। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या इनवैलिड है, वो मुझे कैसे पता चलेगा? जब मार्केट यहाँ से गिरेगा नीचे, यहाँ पे इसके लो को ब्रेक, यहाँ पे लो ब्रेक हो सकते हैं, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लो ब्रेक हो सकते हैं। इसमें एनआरटी का कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता, यहाँ पे लो भी ब्रेक हो सकते हैं, बट यहाँ पे अगर हायर लो बना दे, हायर लो बनाने के बाद फिर से यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम आ जाए जो प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर दे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, तो यहाँ पे हमें समझ जाएगा कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा बढ़िया है। ठीक है, हाँ। ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा बढ़िया है, हमें समझ गया। उसके बाद जब भी मार्केट नीचे आके इसको फिर से एक बार टैप करेगा, देखिए यहाँ पे टैप किया उसको, टैप मतलब टच करना, टच करेगा, वहां पे हमें एग्जीक्यूट करना है अपना ऑर्डर्स, और ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद हमें करना है वेट, टारगेट प्राइस आने या स्टॉप लॉस आने का। तो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस होगा इतना, और टारगेट आप फर्स्ट इनिशियली जो भी प्रीवियस हाई रहा होता है वहां तक रख सकते हैं, या उसके बाद भी अगर कोई चेंज इन कैरेक्टर नहीं आ रहा तब तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप मार्क करना है। अभी अगर आप देख रहे हो, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट कैंडल। अभी इसको मैं फर्स्ट कैंडल, रेड कैंडल को फर्स्ट क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो कैंडल थे, इसको सॉरी गलती हो गई, ये मेरा फर्स्ट होगा, ये मेरा सेकंड होगा, ये मेरा थर्ड होगा। तो इन दोनों के बीच में मुझे इतना बढ़िया फेयर वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा। मतलब जितना भी ये इन
3 कैंडल के बीच में जितना भी ऑर्डर था, उसने इसके वीक ने और इसके वीक ने वो कंज्यूम कर लिया है। वहाँ पे हमें कुछ फेयर वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा। बट हमें यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली, एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला, जहाँ से मार्केट घूम गया ऊपर की साइड। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप देखना है, उसका जलवा देखना है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, देख रहे हो? 1, 2, 3, कहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये थर्ड, ये 3 मेरी कंसेक्यूटिव कैंडल थी, ये मेरी ये वाली फर्स्ट, इसके हाई को मैंने मार्क किया, और ये जो वीक वाली कैंडल है ना ऊपर की, ग्रीन, तो उसके लो को मैंने मार्क किया, ये मेरा बन गया एफवीजी। देखिए उसके बाद अगर आप यहाँ पे भी एंट्री ना लेते, आप थोड़ा वेट करते कि वो थोड़ा-सा ऊपर जाए, इस वाले कैंडल के भी ऊपर जाए, और उसके बाद फिर से इसने एक बार इसको टैप किया, और उसके बाद यहाँ पे फिर से एक बाइंग देखने को मिली। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी मेरा वैलिड है, और यहाँ पे भी मुझे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, जब इसने इस रेड वाले कैंडल ने इसको यहाँ पे टैप किया, तो यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। इसको हम बोलते हैं एफवीजी, ठीक है? उसके बाद एफबीजी कहीं पे भी बन सकता है, तीन कॉन्सेक्यूटिव कैंडल, कॉन्टिन्यूअस, तीन कॉन्सेक्यूटिव एक साइड मूव होने वाला हाँ, कैंडल। और जो सेकंड कैंडल होती है, जो फर्स्ट और थर्ड कैंडल होती है, सॉरी, फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल, उसके बीच में हमें गैप चाहिए, जो कि गैप हमें कौन दिलवाता है? सेकंड कैंडल। बट अगर फर्स्ट कैंडल की वीक और थर्ड कैंडल की, सॉरी, थर्ड कैंडल और फर्स्ट कैंडल की जो वीक होती है, अगर वो एक दूसरे पे कोलैप्स हो जाए, मतलब कुछ भी वहां पे गैप ना बनाए, तो इसको हम फेयर वैल्यू गैप कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये मेरा फर्स्ट कैंडल था और ये मेरा थर्ड था, इसके बीच में मुझे एक गैप देखने को मिला, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं फेयर वैल्यू गैप। इसके बाद मार्केट सीधा 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 ऊपर गए, तो आप उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? अगर आपकी एंट्री यहाँ पे भी छूटी, तो यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी छूटी तो यहाँ पे भी ले सकते हो। अभी फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के मिटिगेशन के कुछ रूल होते हैं। मिटिगेशन मतलब टच, कितनी बार टच कर सकता है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि 1 आवर हो गया, सॉरी 1 डे हो गया, 4 आवर हो गया, या 2 आवर्स हो गया, तो 1 डे में एक फेयर वैल्यू गैप आपका आपके काम में कम से कम 3 या 4 बार आ सकता है। उसका कुछ कंफर्म कह नहीं सकते हम। 3 या 4 बार अगर उसको वो टच कर दे, तो हम उसको काम में ले सकते हैं, जो कि आपको आपके रिस्क के हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप 2 या 3 बार फेयर वैल्यू गैप को टच कर सकता है, या ऑर्डर ब्लॉक को टच कर सकता है। अभी इस पर्टिकुलर केस में, जैसे कि मैंने कहाँ पे ड्रॉ किया था, अभी एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे ड्रॉ किया था, राइट? बेरिश वाला, हाँ, बेरिश वाला यहाँ पे किया था। जैसे कि ये वाला हो गया मेरा, और ये वाला हो गया, इस तरीके से ये मेरा बेरिश फेयर वैल्यू गैप हो गया। 3 कॉन्सेक्यूटिव लोअर लो कैंडल्स, ठीक है? यहाँ पे मेरा बेरिश वाला फेयर वैल्यू गैप बना। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने फर्स्ट यहाँ पे मिटिगेट किया, उसके बाद सेकंड या इस कैंडल ने मिटिगेट किया, उसके बाद हमें एक मुंह देखने को मिला, राइट? बट अगर आप देख रहे हो, तो इस फेयर वैल्यू गैप को ये वाले मुंह ने पूरा का पूरा मिटिगेट कर दिया। तो ये मेरा फेयर वैल्यू गैप क्या हो गया? यहाँ पे एक इमोजी आता था, इमोजी का ये मेरा कैंसिल हो गया पूरी तरीके से, ठीक है? ये फेयर वैल्यू गैप उसको पूरी तरीके से मिटिगेट कर दिया, तो ये मेरा कैंसल हो गया, क्योंकि इसके बाद फिर से यहाँ पे मुंह आ गया था, बट हमारा वो कौन सा भी काम का नहीं, क्योंकि ये मिटिगेट हो गया। उसको पूरा के पूरा मिटिगेट करके मार्केट नीचे गया, तो ये मेरा कौन सा काम का नहीं है। ये मैं लोअर टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। हाई टाइम फ्रेम में, जो बड़ा टाइम फ्रेम है, वहां पे काम में आता है। बट अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि आपने स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखा है, इस लोअर हाई के ऊपर रखा है,
तो ठीक है, आप कर सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी उतनी हो और आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पे हो, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो इस तरीके से। तो अभी जो मैंने बताया आपको, तो मिटिगेट क्यों हुआ और एक बार बोलिए, उसके वहां पे 3-4 कैंडल होना इसीलिए? क्या क्या? नहीं 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 नहीं, 3-4 नहीं, मिटिगेट मतलब टच करना। अभी ये मेरा इनवैलिड क्यों हो रहा है फेयर वैल्यू गैप? अभी मैं 1 डे का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इनवैलिड तो नहीं है, बट अगर आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि मार्केट ने इसके बाद भी जाके एक ही कैंडल यहाँ पे सस्टेन हुई मार्केट इसके ऊपर, एक हुई है, एक और दो, दो कैंडल सस्टेन हुई, उसके बाद फिर से मार्केट एक नीचे आ गया था। तो ये मेरा वैलिड ही है, बट छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप सिर्फ एक ही बार मिटिगेट हो सकता है, उसके बाद वो भी इनवैलिड, आपको दूसरे फेयर वैल्यू गैप देखने पड़ेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में आप, फेयर वैल्यू गैप के अगेंस्ट में अगर कोई कैंडल बन गया बाद में तो मिटिगेट हो, मतलब वो क्या, इनवैलिड हो गया, हाँ, यही बोलना इनवैलिड हो चाहते हैं? गया। अभी हम देख रहे हैं 1 डे टाइम फ्रेम, मैं सिखाने के पर्पज से बोल रहा था। हम देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट पे 1 डे टाइम फ्रेम, ये स्टिल वैलिड है, क्योंकि इसको एक ही बार मिटिगेट किया है, सेकेंड बार भी कर सकता था मिटिगेट, बट इसको क्रॉस करके ऊपर चला गया, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा, जो कि है मेरा मुंह आया ना यहाँ पे एक अच्छा खासा, तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया था, इसके भी फेयर वैल्यू गैप के भी ऊपर चला गया था। तो यहाँ पे जाने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, जो कि इस तरीके से होगा। ये देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है यहाँ पे। ये जो मैंने इस कैंडल का, रेड कैंडल का हाई और लो, एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया था, तो इसके बाद एक मूव मिला हमको। इस तरीके से आपको मार्क करना होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। सिंपल चीज है, जैसे कि मैंने आपको समझा बहुत आसान भाषा में, चार्ट पे ड्रॉ भी करके दिखाया। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने बता दिया कि चेंज इन कैरेक्टर हो गया है, करंट मार्केट की बात करें हम, ठीक है, यहाँ पे हो गया है चेंज इन कैरेक्टर। तो यहाँ पे अभी दो चीजें हो सकती है, एक तो ये मेरा लोअर हाई है, राइट, मार्केट यहाँ पे मुझे फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस कैंडल, ये मेरी फर्स्ट कैंडल है, ये रेड वाली, ये मेरी सेकंड है और थर्ड है, क्योंकि इसने इसके लो और हाई को ओवरलैप कर लिया है, तो ये मेरा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी नहीं बन रहा। और यहाँ पे मुझे कुछ ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, वो कब कंफर्म होगा, जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। तो मुझे अभी फिलहाल एक ही ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, जो कि है मेरा यहाँ से एक मुझे डाउन साइड का मुंह देखने को मिला है अच्छा खासा, ये मेरा है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, उसको भी मार्केट ने यहाँ पे मिटिगेट कर दिया। तो ये तो मेरा कंफर्म नहीं है ऑर्डर ब्लॉक, क्यों कंफर्म नहीं है, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर किया ही नहीं था, चॉक पॉइंट मिला ही नहीं था हमको, इसलिए मेरा कंफर्म नहीं है। अगर होगा तो मार्केट यहाँ पे आके इसको टैप करके फिर से नीचे जा सकता है, या फिर ये जो मेरी कैंडल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। अभी वो कल के सेशन में हमें पता चलेगा कि ये सच में मेरा ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो यहाँ पे मुझे एक डाउन साइड का मुंह देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम दूसरे भी स्टॉक्स देख लेते हैं, एक बार स्टॉक्स में देख लेते हैं कैसे है। बताइए आपके फेवरेट स्टॉक बताइए। एक बात बोली, एक तो एफडीजी में आप ट्रेड ले सकते हैं और दो सेकेंड है ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड ले सकते हैं, यही दो केस में ट्रेड ले सकते हैं ना? हाँ, मैं जितना एफवीजी अपना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, मैं इतना ही करता हूँ। अच्छा। इसमें बहुत सारे अच्छा, कॉन्सेप्ट है। दोनों एनआरटी और स्मार्ट मनी दोनों मिला के ट्रेड ले सकते, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ है क्या स्ट्रेटेजी? हाँ है ना, अभी आप जब भी, ऐसा मैंने कैसे एनालिसिस किया यहाँ पर, आप इस तरीके से एनालिसिस करोगे
मार्केट का, हाई रहा है, लो है रहा है, जैसे कि मैंने कैसे ड्रॉ किया है एकदम कितना ब्यूटीफुल चार्ट लग रहा है। ऐसा आप अगर ड्रॉ करोगे और ऐसे जोन मार्कआउट करोगे तो जब भी मार्केट ऐसे इस इसमें जोन आप में इनट एक बार लगाइए ना, इसमें एक बार इनट। ट्रेड लेना होगा तो मैं इस टाइम फ्रेम में नहीं लूंगा ना इसमें ट्रेड। देखिए अगर आपको इस टाइम में, एक मिनट इसको हटा देता हूँ ये वाला चैनल को। आपको कौन से मैं करूंगा तो इससे छोटे टाइम फ्रेम में करूंगा एग्जीक्यूट ट्रेड, क्योंकि मुझे अर्ली एंट्री मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए ये वीजी था हमारा फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे मुझे पॉजिटिव सिग्नल मिल गया। तो देखिए यहाँ से प्राइस पॉजिटिव हो गया मेरा। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, या मैं आपको एक आसान चीज दिखाता हूँ, 4 आवर में जाके डायरेक्ट अर्ली एंट्री मिलेगी ना। देखिए यहाँ पे 4 आवर में भी वहीं पे मिल रहे हैं मुझे। मैं फिर से थोड़ा सा टाइम फ्रेम और नीचे कर लूंगा, जो कि होगा मेरा 1 आवर। फिर 1 आवर में हमारा ओके नाइस दिख रहा है चार्ट। यहाँ पे हमारा हो फेयर वैल्यू गैप, राइट। अच्छा, फेयर वैल्यू में वन डे में बना के उसके बाद वो नीचे हाँ जाऊंगा। वही 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 कॉन्सेप्ट, बड़े टाइम फ्रेम में बनाओ और छोटे टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट करो, वो ट्रेडिंग का अच्छा बेसिक अच्छा, कॉन्सेप्ट है। कौन सा भी ठीक है। स्ट्रेटेजी यूज करो, बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो, छोटे टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट करो। बड़े बड़े टाइम पे मैं मार्क कर लूंगा, उसके बाद छोटे टाइम पे मैं हाँ आप जाऊंगा, यही बोला। यूजुअली उसको मार्क करते हुए एसएमसी को ज्यादातर मार्क करते हैं 4 आवर पे। अच्छा, आप अगर आपको लॉन्ग टर्म खेलना 4 आवर है, के बड़ा खेलना मार्क है, मार्क करके 1 आवर पे ट्रेड लेना है, यही ये बोलना मैंने चाहते हैं। सिखाने के पर्पज से बोला है। आप ऐसा मत हम्म, कीजिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं बोल रहा हूँ। आप मार्क कर सकते हो बड़े टाइम फ्रेम में, एग्जीक्यूट आपका जो भी टाइम फ्रेम होगा उस पे कर सकते हो। अगर मुझे इंट्राडे खेलना है तो मैं उस पे एग्जीक्यूट करूंगा 15 या 5 मिनट में, मतलब और मान उसको लीजिए मैं मैं ड्रॉ वीकली करूंगा 1 आवर वीकली पे। में अगर मार्क करूंगा करके डेली में ट्रेड करूंगा, कर सकते हैं क्या? हाँ वीकली में ये कीजिए मार्क उसको, डेली हम्म में देखिए क्या हो रहा है। डेली में भी अगर आपको कोई डिमांड जोन दिख रहा है या फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, तो डेली में भी हम्म, अगर ट्रेड आने में थोड़ा सा देरी हो रही हो, या हम उसको बोल सकते हैं लेट हो रहा होगा, तो आप 1 डे से 4 आवर में शिफ्ट हो सकते हैं, 4 आवर में एंट्री ले सकते हैं उससे भी पहले। हम्म, 4 आवर में अगर प्राइस पॉजिटिव हो जाए या टाइम पॉजिटिव हो जाए, सब पॉजिटिव होके अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो आप अर्ली एंट्री ले सकते हो, जो कि आपके फायदेमंद होगा आपके लिए। ओके। तो ये इस डिमांड जोन में मुझे क्या 4 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 2 और 2 के अपोजिट 1, 2 और 3, यहाँ पे मुझे 3 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हम्म ही मैंने एंट्री एग्जीक्यूट कर दी। तो देखो यहाँ पे मैंने एंट्री एग्जीक्यूट कर दी। तो ये मेरा 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आपको ट्रेल करना है वो आपकी मर्जी है। फिर मैं यहाँ पे मेरा जो 180 पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं, मैं खुश हूँ। बट आपको बड़ा गेम खेलना है तो आप ट्रेलिंग एसएल आपके बिगर टाइम फ्रेम के हिसाब से लगा सकते हैं। वही मैं आपको पिछले सेशन में भी समझाना चाहता था, जो कि देखिए यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल आप आपके बिगर टाइम फ्रेम के हिसाब से लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पे मेरा एक ट्रेलिंग एसएल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हिट हो रहा था। और आप हम्म, बिगर टाइम फ्रेम पे उसको ऐसा कर सकते हो, शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट। अगर आपको ज़्यादा ही बड़ा खेलना है तो वीकली लगा लीजिए यहाँ पे। वीकली पे देखिए ट्रेलिंग एसएल कहाँ पे मिल रहा है। देखिए अभी वीकली पे तो मेरा एसएल हिट नहीं हुआ है। वीकली पे हम्म, मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे लग चुका है, और इसके बाद इसके भी ऊपर चला गया है मार्केट। इस तरीके से आप ट्रेलिंग एसएल एनआरटी के साथ भी आपको जो एक्यूरेसी कम आ रही थी ना, इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। ट्रेलिंग एसएल आप बड़े टाइम फ्रेम से लगा सकते हो। एंट्री लिए 1 डे में, हाँ, ट्रेलिंग एसएल फॉलो कर रहे हो बिगर टाइम फ्रेम का। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे हिट होने वाला था ट्रेलिंग एसएल, बट वो बिगर टाइम फ्रेम में हिट नहीं हुआ। वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया हमारा एंट्री के। और उसके बाद
वो हमारा अभी चालू है, जब भी हिट होगा वो हुआ। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग। और एसएमसी का भी मैं बिगर कॉन्सेप्ट। टाइम फ्रेम में जो स्विंग लो वाला को उसको मतलब मैं टर्निंग पॉइंट को स्ट्रेलिंग एसएल पकड़ के मैं करूंगा, हाँ वही बोलना चाहते हैं ना? हाँ, अभी इसका जो एसएल होता है ऑर्डर ब्लॉक का, ऑर्डर ब्लॉक का एसएल हमारा यहाँ पे होता है। एसएल यहाँ पे होता है, और एफवीजी का हमारा एसएल जस्ट इसके नीचे होता है। अगर अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक में जो आप ये कर रहे हैं, लास्ट वाला जो कैंडल है उसका हाई लो को मार्क कर रहे हैं ना? हाँ, हाई हाई लो को। अभी प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है हम्म। ना, वो हम दूसरे स्टॉक पे देखते हैं। पे थोड़ा सा अभी टेक महिंद्रा देख लीजिए, टेक महिंद्रा देख रहा था। देखिए यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है, वो मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। हम्म। एक ऑर्डर ब्लॉक है, कैंडल है। ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है, जिसके दोनों साइड है, ये मेरा प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक हो तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप मार्कआउट कर सकते हो तो कर सकते हो यहाँ पे। ये मेरा लोअर लो है, उसके बाद मेरा लोअर हाई है। जब मार्केट ने इसको ऊपर ब्रेक कर दिया, ये मेरा लोअर लो है, ये मेरा लोअर हाई। क्यों लोअर लो है? क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो बोलते हैं हम चेंज इन कैरेक्टर। चेंज इन हम्म। कैरेक्टर हो गया, तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड हो गया। ठीक है, उसको उसने ब्रेक कब किया है? इसी कैंडल में ब्रेक किया है, यहाँ पे ही मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था। तो ये मेरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, वो अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ है। ये ऑर्डर ब्लॉक मेरा अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ है। तो अगर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए और उसके तुरंत बाद कुछ एफवीजी मिल जाए, फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, तो यहाँ पे देख सकते हो, ये कैंडल हो गया मेरा और ये कैंडल हो गया। एक और दो, एक दो तीन, यहाँ पे मुझे एफवीजी मिल गया। तो ये मेरा एफवीजी है ना, हो गया मेरा वैलिड वाला। तो अभी यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि मार्केट कभी कभी इसको टच करने के लिए नहीं आता, बट ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, वो वैलिड है। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा, कब तक वैलिड है? जब तक ये मिटिगेट नहीं होता, जब तक इसको मार्केट टच नहीं हम्म। करता, तब तक वैलिड है। फेयर वैल्यू गया तब तक वैलिड है। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा, इसको टैप करेगा, यहाँ पे हमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगा, अच्छा। तब आप कर सकते हैं इसमें ट्रेडिंग आपके हिसाब से, राइट। हम्म। अब इसको मार्क करने के बाद मैं आवरली टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में जाके एनएफटी यूज करके ट्रेड ले सकता हूँ ना? हाँ, 4 आवर पे लीजिए या 1 डे पे लीजिए। अगर इसको मैं वीकली पे हम्म। भी देख लूँ, तो वीकली पे देखिए क्या हो रहा है। वीकली पे ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, हम्म। एक कैंडल। तो बहुत बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक है, तो बहुत बड़ा बड़ा वाला ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से एक मिनट आना ही आना है मार्केट। तो भी मार्केट जब कभी भी यहाँ पे मिटिगेट होगा, तो यहाँ से हमें हम्म। एक मूवमेंट देखने को मिलेगा मार्केट तरीके से। अभी यहाँ पे मेरा फेयर वैल्यू गैप भी आपको दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, कौन सा दिख रहा है? यहाँ ये पे लो। ये जो अ, ये रेड कैंडल के ऊपर इतना बड़ा जो कैंडल है। हाँ, ये और ये, यहाँ हम्म। पे आप को भी मार्क कर सकते हो। अभी मैं सब हटा देता हूँ यहाँ से, राइट।
हाँ सब हटा देता हूँ। मैं सिर्फ अभी फेयर वैल्यू गैप मार्क करूंगा। तो देखना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस कैंडल का हाई, कैंडल का लो है मेरा। तो मैंने मार्क कर दिया वीकली का फेयर वैल्यू यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से लिख भी दिया। क्या लिख दिया इसको मैंने? वीकली फेयर वैल्यू है यहाँ एफबीजी। पे मैंने बीच में ही लिख दिया कि डब्ल्यू एफ बी जी, ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको मैं करूंगा वन डे में शिफ्ट। तो देखिए वन डे में क्या हो रहा है। इसी के अंदर घूम रहा है, सपोर्ट लिया बहुत बार। बहुत बार सपोर्ट लिया। यहाँ पे टू के अपोजिट टू, टू के अपोजिट टू, यहाँ पे तो एंट्री नहीं मिली। यहाँ पे जो हम्म, एंट्री मिल रही थी वो बहुत ऊपर थी, राइट। हम्म, ये भी बहुत ऊपर थी, बट वाली एंट्री तो हमारी वैलिड थी, जिसका एसएल गया है हमारा। हाँ नहीं नहीं गया, नहीं गया। ये मैं नहीं है। टू के अपोजिट फिर से हमें टू देखने को मिला ना यहाँ पे। हम्म। यहाँ पे भी एंट्री नहीं मिली। और एक फोर के अपोजिट फिर से फोर देखने को मिला। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे गया, सिक्स के अपोजिट सिक्स, वन 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 वन, यहाँ पे भी हमें एंट्री नहीं देखने को मिली। अभी यहाँ पे जो आपकी एक चीज थी ना कि आप बोल रहे थे यहाँ पे मुझे बेरिश एंट्री मिल गई या कुछ हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक बेरिश एंट्री मिली, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, सुन लीजिए। यहाँ पे हमें बेरिश एंट्री देखने को मिली, बट हमें क्यों नहीं लेनी? क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे एक बुलिश एफबीजी है। इस तरह से आप मिक्सअप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मार्केट फिर से यहाँ पे आ गया। उसके बाद थ्री के ऑपोजिट वन, वन के ऑपोजिट वन, वन के ऑपोजिट टू, और उसके बाद यहाँ पे जाके कहीं तो भी हमारा प्राइस पॉजिटिव हो गया। टाइम टाइम तो नहीं हुआ था, टाइम इसके बाद हुआ था। तो यहाँ पे ले सकते हो या फिर यहाँ पे ले सकते हो, इस हिसाब से। कि एफबीजी के पास है तो यहाँ पे भी ले सकता हूँ ना, हाँ ले सकते हो, आप चांसेस यहाँ ज्यादा पे हो भी ले जाता है। सकते हो, बट हम्म, ऐसा सिचुएशन ना हो जाए फिर वहाँ पे। जैसे कि देखो यहाँ पे प्राइस पॉजिटिव हो गया था, पर टाइम नहीं हुआ बाद में। के बाद और दो कैंडल मिल जाते तो यहाँ पे टाइम भी हो जाता, फिर से मार्केट नीचे आ सकता है। फिर वहाँ पे टाइम पास करेगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मार्केट का भी टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस वाइज एंट्री यहाँ पे थी, टाइम वाइज यहाँ पे थी, तो वेट करेंगे। टाइम पहले होने से ज्यादा रहता है, हाँ, पॉजिटिव इसके वाले ज्यादा। कैंडल को करेंगे एंट्री आप। टाइम एंड प्राइस दोनों के हम्म, पॉजिटिव होने के बाद कर लेंगे एंट्री। तो हम्म, करके आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा टाइम पॉजिटिव हो गया, 8% का मूवमेंट आ चुका है अभी तक। इस तरीके हम्म। से आप एसएमसी का यूज कर सकते हो। और एक स्टॉक देख लेते हैं लास्ट वाला। अच्छा, बहुत बार वो देखा था नीचे जाके ऊपर उठते क्या, लिक्विडिटी क्या बोलते हैं उसका, मैं समझ। हाँ, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या? लिक्विडिटी क्या होता है? वो आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, एसएमसी में नहीं आता, बट मैं बता देता हूँ। आईसीटी पता है ना आपको? नहीं नहीं, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या इंस्टीट्यूशनल है? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा। तो लिक्विडिटी क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूँ, सब हटा देता हम्म, हूँ। ये जो कैंडल है, यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी उसने छोड़ी है। हम्म, इस इसको बोलते हैं हम जो वीक है, मतलब बहुत बड़ी वाली। यहाँ पे क्या हुआ, एक फास्ट मूवमेंट आया और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एसएल भी होगा, या बहुत लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा। तो उनका ऑब्वियस सी बात है, उनका स्टॉप लॉस इसके इस कैंडल ये इस लो के नीचे हो गए, जैसा कुछ होगा। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी, राइट। तो हाँ। और देखते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पे है। ये सब वीक यहाँ पे छोड़ दे, यहाँ पे भी लिक्विडिटी। मार्केट क्या करता है फिर बाद में आके उस लिक्विडिटी को खाने की कोशिश करता है। आप अगर देख रहे होगे, देखो यहाँ पे इस कैंडल की लिक्विडिटी खाने के लिए वो नीचे आ गया है। ठीक है? इसके लिए हमें वोलेटाइल स्टॉक देखने पड़ेंगे। निफ्टी देखते हैं हम, बैंक निफ्टी देखते
छोटे टाइम फ्रेम को देखते हैं, 4 आवर को। हम्म 4 आवर में भी ये अच्छी लिक्विडिटी तो नहीं देखने को मिल रही मेरी। ठीक है, यहाँ पे तो है थोड़ी फार लिक्विडिटी है। नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ कि मान लीजिए वो आपका ऑर्डर ब्लॉक के वहां पे ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक करके फिर से ऊपर आ जाता है ना, लिक्विडिटी बड़ा सा विंग हाँ बना तो के। ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म कब हो रहा अपना, वो मैंने आपको बताया ना। देखिए, ऑर्डर ब्लॉक हमारा कंफर्म कब हो रहा है, जब मार्केट ऐसा वॉश कर रहा है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, हम्म तब जाके हमारे ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे भी उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, उसके बाद मैंने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया, और उसके बाद हम्म मार्केट ऊपर जाके फिर से इसको टेस्ट करने के लिए आया, तो मैंने इसको कंफर्म किया ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। हम्म लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट अलग है। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी मतलब देखिए यहाँ पे एक लिक्विडिटी था जो कि जब हमारा बजट पेश हुआ था 2025 में, ठीक। एक राइट। चाय दे दीजिए। अप्रैल हम्म, अप्रैल में ही हुआ था शायद। नहीं, अप्रैल में नहीं, ये कौन सा तो इवेंट था, प्लीज आया। इलेक्शन झाल्यावर होता ना, नवीन इलेक्शन झाल्यावर ना। 2024 जो हाँ, जून या में फिर जून में। कौन सा तो इवेंट था, मतलब कुछ तो हुआ था हम्म मार्केट में। तो देखिए यहाँ पे इस कैंडल का जो वीक पॉइंट है और इस कैंडल का वीक पॉइंट, तो अगर मैं जोन ऐसा, हम्म मतलब इस सेम कैंडल का वीक लो और वीक हाई मार्कआउट कर दो, तो उसको भी हम लिक्विडिटी बोल सकते। देखिए यहाँ पे उसने उसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया और ऊपर चला गया। ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपको इंडियन मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं अच्छा। देखने को मिलेगा? लिक्विडिटी मिलती है यहाँ पे, गोल्ड में। लिक्विडिटी देखने को मिलती है गोल्ड में, लिक्विडिटी देखने को मिलती है यहाँ पे। तो मेरा छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत एनालिसिस किया है मैंने गोल्ड में, इसलिए ऐसा यहाँ पे आपको बहुत क्रंची दिख रहा है। ठीक है। अच्छा अच्छा। तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिक्विडिटी छुपी हुई है, तो कभी ना कभी मार्केट आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ग्रैब करेगा, उसके बाद फिर से ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकता है। इस तरीके से हम्म लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आता है मार्केट। राइट। अगर आप इंट्राडे कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हम्म पे एक ऊपर की साइड लिक्विडिटी छोड़ा था मार्केट, यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक मार्कआउट कर लिया जोन को, उसके बाद उसने इसको टैप किया है और नीचे आ गया। ठीक है, इस तरीके से लिक्विडिटी। हम्म, तो लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो वो ट्रेडिंग के लिए आप कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग, तो आपके कोई काम हाँ का नहीं हाँ। है, इसलिए मैंने ठीक है, बताया। ओके ओके। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये मेरा प्रॉब्लम हो रहा है कि कैसे, मतलब स्टॉक स्क्रीन कैसे करूं। बहुत सारा स्टॉक है, उसमें से कौन सा मेरा क्राइटेरिया मैच करे या जाके ये क्या, मतलब चार्टिंग किया है इसमें, किस बेसिस में मैं सर्च करूं। आप मतलब क्या कहना चाहते हो? मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं तो कोई भी स्टॉक पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ पिछले पहले ये वाला केस हो चुका है जहाँ पे प्राइस पॉजिटिव हुआ, टाइम पॉजिटिव हुआ। तो आपको लेकिन देखना पड़ेगा। प्रेजेंट में कौन सा चार्ट में होने वाला है, होने के चांसेस ज्यादा है, तो वो वो तो कोई नहीं किस। बता सकता, वो आपको हम्म? देखना पड़ेगा, चार्टर वही डेली बात है कि उसको एक बकेट लिस्ट कीन बनेंगे। करके 50 60 30 60 20 60 इसमें हाई प्रोबेबिलिटी हो, किस बेसिस में मैं स्क्रीन करूँ, वही समझ में नहीं ठीक आता। है, उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको देखना होगा हर एक स्टॉक को। अभी जो मैं एक चीज बना रहा हूँ, वो चीज हम्म, इसीलिए मैंने बनाई है कि अगर वन डे टाइम फ्रेम के लिए खास करके मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए बनाई वो चीज। अगर एनआरटी अच्छा। के हिसाब से अगर कोई प्राइस पॉजिटिव हो जाए या टाइम पॉजिटिव हो जाए, हम्म तो उस स्टॉक का नाम हमें मिल जाएगा डायरेक्टली वहाँ पे, ऑटोमेटिकली। ठीक है। अच्छा तो अच्छा। अंडर कंस्ट्रक्शन है तब तक, जो हम भी यूज करते हैं अभी। हमारा, मैं करता हूँ ट्रेडिंग, आप हम्म करते हो स्विंग ट्रेडिंग, तो स्ट्रगल हाँ। दोनों साइड है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग में लॉस होता है,
और स्विंग ट्रेडिंग में इतना लॉस नहीं होता, बट मेहनत ज़्यादा है। कहाँ पे मेहनत ज़्यादा है? स्टॉक ढूँढने में। तो आपको करनी पड़ेगी मेहनत। हाँ, स्टॉक स्टॉक ढूँढने में बहुत मेहनत ज़्यादा है। क्या वो तो करनी लेकिन पड़ेगी। मैं वो एमएसीडी के साथ तो यूज़ करके देख रहा था, मतलब बहुत फ़िल्टर आउट हो जा रहा है, बहुत जगह है। हो रहा है, फ़िल्टर आउट हो रहा है ना? तो आप एक हुँ, काम कर सकते हो कि वेबसाइट आती है, लेकिन तो हाँ, वहाँ क्या पे बोले? आप एक काम कर सकते हो, मार्केट तो मूवमेंट से ही चलता है, आपको पता है। हाँ, हाँ। मार्केट कौन से भी टाइम फ्रेम में मूवमेंट से ही चलता है। तो मार्केट में बहुत सारे स्क्रीनर करके वेबसाइट आती है, स्क्रीनर। तो आप ना एक वो काम तो कर चार्टिंग वगैरह भी है, वहाँ पे कौन सा वो किस बेसिस स्क्रीनर पे मैं वेबसाइट में सर्च जाइए, करूँ? स्क्रीनर वेबसाइट हुँ, में जाके वहाँ पे आपका जो क्राइटेरिया है एमएसीडी का, एमएसीडी हुँ, ऐसा-ऐसा पॉज़िटिव हो जाए, तो उस स्टॉक की मुझे लिस्ट दो। तो लिस्ट लेंगे और उसके बाद उसी हुँ, स्टॉक पे जाके देखेंगे, तो आपको वहाँ पे मिल जाएँगे वो स्टॉक्स, क्योंकि एनआरटी कुछ अलग से काम नहीं कर रहा, वो लाइव मार्केट में ही काम कर रहा है। तो एमएसीडी जब पॉज़िटिव हो रहा है प्राइस में, मतलब हुँ, हुँ, वॉल्यूम पॉज़िटिव हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें एनआरटी में भी उसका पॉज़िटिवनेस देखने को मिलेगा ना, तो आप वहाँ से हुँ, स्क्रीनर यूज़ करके भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। अच्छा। ये आप बोल रहे थे ना क्या आप स्किनर स्किनर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं कि जिससे पता चल जाएगा किससे किससे एनआरटी आपका पॉजिटिव हो रहा है? क्या? आप बोल रहे थे ना कौन सा एक टूल बना रहा है जिससे पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक में हाँ, प्राइस पॉजिटिव है? वही बता रहा था मैं। वो अभी अच्छा। पूरा नहीं हुआ है, बट हम्म, जब भी पूरा होगा तब मैं हम्म, करूँगा आपको शेयर। अच्छा, फर्स्टली अभी तो वो फ्री रहेगा, बट उसके इसके लिए भी चार्जेस देने पड़ते हैं मुझे, अलग से सर्वर के वगैरह। तो बाद में अच्छा, हम अच्छा। उसको पेड करेंगे, बट आप आपको जो ट्रायल यूज़ होगा, मतलब ट्रायल यूज़ मतलब हम्म, 4-5 हम्म, महीने के लिए आपको फ्री मिलेगा वो। अच्छा, अच्छा। ठीक है? वो एक बार हम्म, यूज़ करिए, अच्छा लगा तो आप बाद में उसको ले सकते हैं, नहीं लगा तो अच्छा। आप उसको रख सकते हैं। हम्म, उसका फ़ायदा क्या होगा? आपको स्टॉक सॉर्ट आउट हम्म, करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली आ जाएँगे। जो आपका टाइम हाँ, इसमें स्टॉक ढूँढने में जा रहा था, हाँ, हाँ, हाँ। वो टाइम आप अ, ये बाकी चीज़ों के ज्यादा ट्रेड एनालिसिस ले में लगा सकता सकते हैं। हूँ मैं। नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा होगा उससे। यस, यस, यस। तो हम्म, ठीक है, और कुछ? नहीं, नहीं। ठीक है, समझ में आ गया, मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा एफएम पे। एक बार आपका वीडियो भी देख लूंगा।